राजनाथ सिंह एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम कर रही जांच। आज खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, सरकार के प्रस्ताव पर किसान मोर्चा के बीच बनी सहमति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में आज सगाई, पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तक उनका पार्थिव शरीर देश की राजधानी दिल्ली लाया जाएगा, जहां दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी में करने की बात कही गई है। बता दें कि रावत के गृह राज्य उत्तराखंड में राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर गुरुवार शाम तक एक सैन्य विमान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे। शुक्रवार को पति पत्नी के शवों को उनके घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन करने की अनुमति होगी। उसके बाद कामराज मार्ग से दिल्ली कैंटोनमेंट के बड़ा चौराहा शमशान घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए उनकी छोटी बहन और भाई भी वहीं मौजूद होंगे। देर शाम आज गुरुवार को पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। सैन्य विमान से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली आएगा। उसके बाद शुक्रवार को 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा जाएगा। उसके बाद दिल्ली के कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक उनका अंतिम सफर होगा, जिसके बाद दिल्ली कैंट स्थित शवदाह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक अपूर्णीय क्षति CDS बिपिन रावत के जाने से देश को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर इलाके में हुए इस हादसे की विस्तार से जानकारी दी। हेलीकॉप्टर क्रैश पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना की त्रिसेवा जांच के आदेश दिए हैं। जांच का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कल ही जांच टीम वेलिंगटन पहुंची है और जांच शुरू हो चुकी है। जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। 1 साल से अधिक समय से जारी किसानों का आंदोलन आज खत्म हो सकता है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए SKM के भीतर एक आम सहमति बन गई है। अब सरकार के लेटर हेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है। SKM आज दोपहर 12 बजे सिंधु मोर्चा पर फिर भी बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चा को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंधु घाटी, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं की 3 कृषि कानूनों की वापसी के अलावा MSP पर कानून,
प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस की वापसी समेत अन्य मांगे हैं और इनमें से कृषि कानून की वापसी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की भी बात कही है। तो सालों से चलता आ रहा किसानों का ये प्रदर्शन आज खत्म हो जाएगा। आज खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। एसकेएम ने इस बैठक में सहमति बनाई है और आपको बता दें कि देश में जिस तरीके से कृषि कानूनों को लाया गया था, 3 कृषि बिल थे जिसकी वापसी की गई है और उसके बाद किसानों की मांग थी कि एमएसपी पर भी कानून बनाया जाए। हालांकि इस पर भी बातचीत करने के लिए केंद्र ने सहमति बना दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में सगाई होने वाली है। सगाई और शादी की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही है और इस बीच दिल्ली स्थित मीसा भारती के फार्म हाउस पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव अपनी दोस्त राजश्री के साथ शादी करने वाले हैं। दोनों नई दिल्ली स्थित आर के पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज सगाई होने वाली है राजधानी दिल्ली में। इसके लिए तमाम लालू परिवार भी वहीं पर मौजूद है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपने बचपन की दोस्त, अपनी स्कूल की दोस्त राजश्री से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जो साथ में दिल्ली के स्कूल में, जो आर के पुरम स्थित स्कूल था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज सगाई है, तो तेजस्वी की सगाई के लिए पूरा लालू परिवार आज दिल्ली में है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की जो सगाई है वो बेहद गोपनीय तरीके से हो रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे। जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें ही बुलाया गया है और दिल्ली में राज्यसभा सांसद मीसा भारती के जो फार्म हाउस है वहां पर ये तमाम कार्यक्रम चलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीएस विपिन रावत के निधन को दुख प्रकट किया है और कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव की सगाई पर भी उन्होंने बधाई दी। हालांकि अपनी सगाई पर भी उन्होंने संशय बरकरार रखा है। मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियाँ घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। नहीं, देखिए, मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता। मैं हर बार इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और ख़ास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं। इसमें जात पात धर्म मज़हब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा जाता। भाई अभी फिलहाल तेजस्वी, उनको बहुत सारी बधाई। लंबे समय बाद आप पटना पहुंचे हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी उत्कर्ष फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंच गए हैं, कई मुद्दों पर भी बातचीत की उन्होंने। जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, वो आज पटना आए हैं और पटना आने के बाद उन्होंने बीते दिन जिस तरीके से सीडीएस विपिन रावत की मृत्यु हो गई, इसको लेकर भी उन्होंने खेद जताया। उन्होंने कहा कि अगर इतने बड़े अधिकारी के साथ ऐसा होता है तो जरूर ये जांच का विषय है और इस पर जांच भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बिहार में शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो पूर्ण रूप से विफल है। जहां पर 2016 में कानून बना था, वहीं पे अगर 2021 में शराब की बोतलें मिलती हैं तो ये किस तरीके का शराबबंदी है। हालांकि तेजस्वी यादव की सगाई पर भी उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि परिवार के सदस्य हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव की आज शादी और सगाई दोनों है, जिसको चिराग पासवान ने बधाई भी दी है। अपने छोटे भाई को कहा है कि शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना ही नहीं, उनसे जब पूछा गया कि जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो बड़े भाई यानी चिराग पासवान कब करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान पटना पहुंच गए हैं और पटना पहुंचकर उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है, खासतौर पर शराबबंदी को विफल बताया और इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई पर भी उन्हें बधाई दी।
सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ओपीडी सेवा से पूरी तरह बाधित हो गई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग और मानदेय की राशि का भुगतान सरकार करे, वरना प्रदर्शन करेंगे और भी आक्रामक रूप ले सकता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो पीएमसीएच के काउंसलिंग और मानदेय की राशि की मांग ये कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स जो हैं। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी कई मांगे हैं जिनसे वो विभाग से चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूर्ण किया जाए। हालांकि देश में जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन का संकट है, ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स का भी हड़ताल पर जाना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की, हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से
हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे। देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीते 2 दिसंबर को गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना इलाके के कोरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और चाकूबाजी में इंटर के छात्र अटल पांडे की मौत के बाद अब गोपालगंज में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अटल पांडे हत्याकांड मामले में पिता शत्रुघ्न पांडे के बयान पर पुलिस ने माले नेता जितेंद्र पासवान सहित 19 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की। इस प्राथमिकी में माले नेता जितेंद्र पासवान का नाम सामने आने के बाद माले प्रतिवाद मार्च निकालकर दोषियों को सजा और निर्दोषों को इस प्राथमिकी से बरी करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रतिवाद मार्च निकाल प्रदर्शन भी किया। तो वहीं भोरे में भी माले ने प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। तो इस कड़ी में अटल पांडे के परिजनों से मिलने के लिए बिहार सरकार के मद्य निषेध और उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार पीड़ित अटल पांडे के परिजनों से मिलने उनके घर कोरिया पहुंचे और परिजनों से मिले और उन्हें न्याय का भरोसा दिया। ये दुखद घटना है। आज हम विजयपुर में हैं। जो होनहार और विद्यार्थी तेज तरार देश का भविष्य और राज्य का भविष्य है अटल पांडे जी ने, जिनको निर्मम हत्या 2 तारीख को कर दी गई। आपके चैनल के माध्यम से जो देश की भाव कुछ लोगों ने खराब करने में लगे हुए हैं, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज से 15 साल पूर्व की जो सरकारें रही, इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पे ऊंच नीच के गरीबी अमीरी के आधार पे बांट करके उन्होंने बड़े बड़े नरसंहार हुआ करता था। लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर के जंगल राज को परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने जम्मू और कश्मीर को भी ठीक किया है, और जहां कहा जाता था कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, तो जब हम अपने पर आ गए तो एक मच्छर भी नहीं मरा हुआ। तो ये भोरे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। निकाला हमारे पार्टी के नेता जितेंद्र पासवान के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है। विजयपुर के जजवलिया के बगल में कोरिया जो गांव है, वहां पर सामंती ताकतों और गरीबों के बीच जमीनी का विवाद है। पिछले 6 महीना पहले हम लोग जब नागेंद्र पांडे के द्वारा उस गांव के गरीबों की पिटाई की गई थी,
तो जजवलिया में हम लोगों ने एक सभा किया था और उस सभा में 32 लोगों का नाम हमने सूची पेश किया था कि 32 लोगों के साथ जमीन का विवाद नागेंद्र पांडे के साथ चल रहा। वहीं छात्र अटल पांडे के हत्याकांड को लेकर अब सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि इस क्रम में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया और इसके साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। सासाराम में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित राहुल सिंह ने जानकारी दी कि घर के लोग पंचायत चुनाव में मतदान करने गाँव गए, तभी चोरों ने घर में घुसकर आराम से चोरी की घटना को अंजाम देते हुए चलते बने। सासाराम नगर थाना क्षेत्र में घटी इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भी भय व्याप्त है। तो तस्वीरें आप रोहतास की देख रहे हैं, जहां पर चोरों ने घर को निशाना बनाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घर में जितने भी कीमती सामान रखे थे, चोर उसको लेकर 9-11 हो गए। पीड़ित ने बताया है कि पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर लोग गांव गए थे और इस दौरान घर को बंद पाकर चोरों ने उस घर को अपना निशाना बनाया और कई कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होते ही मोकामा प्रखंड की मरांची उत्तरी पंचायत में मुखिया पद के 2 प्रत्याशियों के बीच भारी तनाव कायम हो गया। जमकर हुई गोलीबारी और रोडेबाजी में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि चुनाव खत्म होते ही मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक उलझ पड़े। पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर रोडेबाजी हुई, फिर गोलीबारी भी की गई। इस घटना में दिवाकर नामक युवक गोली लगने से जख्मी है, जबकि रोडेबाजी की घटना में 3 युवक जख्मी हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस घटना के बाद मरांची उत्तरी पंचायत में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। घटना के बाद पुलिस गांव में तनाव कम करने की कवायद में जुटी है। बहुत दर्द दे रहा है। गोली लगी है? कौन चलाया? कौन चलाया? बेतिया के नरकटियागंज आरपीएफ ने नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग के कुमार बाग के पास गश्ती के दौरान रेलवे के सामानों के साथ एक टेम्पो को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 4 लोग मौके से फरार हो गए। तो पोस्ट कमांडर चंदन कुमार ने बताया कि रात में गश्ती के दौरान कुमार बाग स्टेशन के पास एक टेम्पो पर चोरी करके रेलवे का लोहा लोड करके रखा गया। हालांकि अंधेरे का लाभ उठाकर चोर भागने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली कि उपाध्यक्ष टोला गांव में कबाड़ की एक दुकान में रेलवे का लोहा खरीद बिक्री की जाती है। सूचना पर एक टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुमारबाग ओपी पुलिस के पास आरपीएफ के जवान और अधिकारी भी शामिल रहे। उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी के दौरान कबाड़ की दुकान से रेलवे का लोहा बरामद किया गया है। साथ ही दुकानदार ज्यूत शाह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है स्वास्थ्य महकमे से आ रही है, जहां पर जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का अब असर भी दिख रहा है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया है। पटना की यह बड़ी खबर। काउंसलिंग में विलंब को लेकर आक्रोशित बताए जा रहे हैं। पीएमसीएच में बना अब अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर पटना से। सरकार तय करे पीजी काउंसलिंग की डेट, ये मांग। दूसरे दिन भी पटना में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल का असर भी दिख रहा है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया है। अभी हम मौजूद हैं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, जहां पर जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है और इनकी मांगे है कि नीट काउंसलिंग की और बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। और क्या कुछ आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं, क्या कुछ मांग है सरकार से? हम लोग का यही मांग है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हो रही है, जिसके वजह से जूनियर डॉक्टरों की कमी हो गई है, वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कमेटी बनाकर इंटरवेन करे और नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द चालू करे।
इसमें कितने स्टूडेंट हैं जेडीए में? लगभग बिहार में पूरे 1000 स्टूडेंट हैं जूनियर डॉक्टर्स जो अभी कार्य बहिष्कार किए हुए हैं ओपीडी में। यदि आपकी बातों को सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या आपका रुख होगा? ये तो पूरे नेशनल लेवल की लड़ाई चल रही है, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। जो भी नेशनल एसोसिएशन है उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। जिस तरह का डिसीजन आगे होगा हम लोग उस पर खड़े रहेंगे। विभिन्न सामाजिक और विस्थापित संगठनों द्वारा राजभवन के समक्ष धरना दिया गया है। उद्योग एचईसी हटिया रांची को बचाने और एचईसी रांची एयरपोर्ट रेलवे सेना सहित सभी विस्थापितों के अस्तित्व को बचाने के लिए केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी अधिकार मंच द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक और विस्थापित संगठनों ने अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे और सरकार से गुहार लगाई, जिसमें उद्योग रांची को केंद्रीय मदद उपलब्ध कराने और इस उद्योग को आधुनिकीकरण करते हुए विस्थापितों को रोजगार देने की मांग की गई है। मांग है कि जब तक विचार नहीं हुआ थे तब तक तत्काल विधानसभा में हमने कहा 3 गो विधायक। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जीटीवी भारत। नमस्कार।